भाई क्या आपको पता है कि छावा मूवी क्यों सुपर हिट जा रही है और वर्ल्ड वाइड लगभग 350 करोड़ तक पहुंच चुकी है पूरी दुनिया में ये मूवी। सिर्फ इसमें एक्टिंग या स्क्रीन प्ले का ही कमाल नहीं है, इसमें कमाल है विकी कौशल की मेहनत का। और कुछ ऐसी फैक्ट्स हैं जो मैं लेके आया हूँ, आपने सुने ही नहीं होंगे छावा मूवी के बारे में। भाई विकी कौशल ने इस मूवी के लिए 25 से 26 किलो वजन जो है बढ़ाया है। 80 किलो से लगभग 105-106 किलो का एक शरीर बनाया उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज का रोल निभाने के लिए, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है उन्हें 50-60 किलो की तलवार चलानी थी, तो उसके लिए उन्हें वैसा हैवी दिखना था। और इतनी मेहनत की है भाई, 6-8 महीने लगभग लगातार घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी है विकी कौशल ने। क्योंकि भाई उनके डायरेक्टर साहब ने पहले ही कह दिया था कि हम कुछ एडिट वगैरह नहीं करेंगे, ओरिजिनल होनी चाहिए मूवी, इसलिए ही तो ये मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर जा रही है। और तीसरा सबसे खतरनाक फैक्ट ये है कि छावा में छत्रपति संभाजी महाराज का कैरेक्टर निभाते हुए विकी कौशल ऐसा बताते हैं कि उनके अपोजिट में थे अक्षय खन्ना, और अक्षय खन्ना जो कि निभा रहे थे औरंगजेब का किरदार। और विकी कौशल बताते हैं शूटिंग के समय अक्षय खन्ना से उन्होंने बातचीत भी नहीं की, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज का जो किरदार निभाने जा रहे थे विकी कौशल, उनकी मर्यादा बनाए रखने के लिए, उनकी एक डिग्निटी बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने अपोजिट, जो फिल्म में उनके अपोजिट हैं अक्षय खन्ना, उनसे बात भी नहीं की शूटिंग के वक्त। और जब टेक होता था, जब सीन होता था, जब भी वो सामने आकर एक्टिंग करते थे। और इतना कमाल की रेस्पेक्ट और इतनी कमाल की, जिसे कह सकते हैं विल पावर और हार्ड वर्क किसी एक्टर ने किया है इस मूवी में, तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक ही नहीं सकता था। और यही नहीं, एक सबसे बेहतरीन सीन आता है जो है राज्याभिषेक का। जब छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है, उन्हें महाराजा बनाया जाता है, वो वॉकिंग वाला सीन था। और लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप इनके इंटरव्यू भी जाके चेक कर सकते हैं, विकी कौशल और उनके डायरेक्टर साहब ने कहा है कि इस सीन को शूट करते वक्त उन्हें बहुत रीटेक्स लेने पड़े। कारण ये था कि जब भी विकी कौशल एज अ छत्रपति संभाजी महाराज वॉक करते थे सिंहासन की तरफ, जब उनका राज्याभिषेक हो रहा होता था, तब उनके आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि वो कुछ फीलिंग ही अलग थी। क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, और उसके बाद जो उनकी फीलिंग आती थी, जो गूज़बम्प्स उन्हें आते थे, सिर्फ वही नहीं, उस सीन में जितने भी लोग मंत्री आसपास में जूनियर आर्टिस्ट खड़े थे, उन सब के आंखों में आंसू आ जाते थे और उन्हें बार बार रीटेक करना पड़ता था, क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि एक महाराज आखिर रो कैसे सकता है। लेकिन उनका इमोशन अलग था विकी कौशल का। और ये भाई उनका जो डेडिकेशन है, ये जो डेडिकेशन है भाई बहुत कम एक्टर्स में होता है, और इसलिए ये मूवी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। यही कारण है भाई, अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए इस मूवी को रिलीज़ हुए, और 2 हफ्तों के अंदर अंदर इंडिया में नेट मूवी 286 करोड़ पे पहुंच चुकी है। वहीं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस देखे जाए वर्ल्ड वाइड में तो 388 करोड़ तक पहुंच चुकी है। गया था सेकंड सैटरडे 43 करोड़, मतलब सेकंड सैटरडे तक तो मूवी का जो क्रेज़ है वो कम होने लग जाता है, लेकिन ये मूवी का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है और ये 250 करोड़ तो पार कर ही गई। 2 हफ्ते और लगभग 3 हफ्ते से पहले पहले ही मूवी 500 करोड़ भी पहुंच जाए तो आप चौंकिएगा मत, इतनी कमाल की ब्लॉकबस्टर मूवी। और अगर अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो इस मूवी को जल्दी जाकर देखना। और इसके पहले मैंने इस मूवी के रिव्यूज़ और भी कई सारी बातें बताई हैं, वो सब वीडियोस जाकर देखना। और इसी तरह बॉलीवुड न्यूज़ के लिए या मुझसे अच्छी अच्छी मूवीज़ के सजेशन पाना चाहते हो, या फिर किसी भी मूवी का रिव्यू जानना चाहते हो, तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।